फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख वचन और नारों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत के जितने भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आज़ादी के समय प्रमुख नारे दिए, उन सभी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। छोटी सी क्लास होने वाली फ्रेंड्स, 10 मिनट की। इसमें हमने टॉप 25 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वचन और नारे लिए हुए हैं। ठीक है, हमने सभी प्रश्न को जो है इमेज के साथ दर्शाया हुआ है, तो आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको प्रश्न यह ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, मारो फिरंगी को। ठीक है, मारो फिरंगी को किसने कहा? यह वचन किसका है, मारो फिरंगी को? तो ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे के द्वारा यह कथन कहा गया था, मारो फिरंगी को। फिरंगी यानी यहाँ पे इन्होंने अंग्रेजों को जो है फिरंगी कहकर बुलाया और कहा मारो फिरंगी को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मंगल पांडे के द्वारा यह कथन कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह सब परीक्षा में पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, तो आप इन सबको देखिएगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा या किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में इनकी फोटो देख सकते हैं। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी के द्वारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा लिखा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था फ्रेंड्स? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप इन सब प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखते हैं। हे राम किसके आखिरी शब्द थे? हे राम किसके आखिरी शब्द थे? तो गांधी जी को जब गोली लगती है तो इनके मुख से हे राम निकलता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आखिरी शब्द हे राम किसके थे? महात्मा गांधी के थे। आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने कहा था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह कथन कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इनका एक उपनाम बहुत प्रमुख है, बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इनको लोकमान्य के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, लोकमान्य के नाम से जाना जाता था तिलक जी को। आगे बढ़ते हैं। आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वंदे मातरम का नारा किसने दिया? वंदे मातरम का नारा किसने दिया? वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दिया था। ठीक है, प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम वंदे मातरम कहाँ गाया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। और हमारे राष्ट्रगान जो है जनगण मन, वह सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कथन किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो ध्यान रखिएगा, यह भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यह सब प्रश्न जो है दिमाग में उस समय नहीं आते एग्जाम टाइम में, तो आप ध्यान रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जेपी नारायण जी ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी इनका पूरा नाम है, इन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कर मत दो, टैक्स मत दो का नारा किसने दिया था? तो टैक्स मत दो का नारा जो है हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह नारा दिया था, कर मत दो। आगे बढ़ते हैं।
जय जगत का नारा किसने दिया? जय जगत का नारा किसने दिया? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जय जगत का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे जी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? अक्सर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? तो यह किसने लिखा है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, इकबाल ने लिखा है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इकबाल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इकबाल ने लिखा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है, लेकिन भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय जो हमारा राष्ट्रीय गान है, यह किसने लिखा है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हमने आपको अभी आगे स्टार्टिंग में बताया, जब हमने राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया था, यह सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, 11 में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, लाला लाजपत राय के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इन्हें पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। आप कमेंट करके फ्रेंड्स हमें बताइएगा कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की ओर लौटो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, सरस्वती जी ने जो है दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? यह भी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पूर्ण स्वराज का नारा और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, वह जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, लेकिन पूर्ण स्वराज का नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जय हिंद किसका नारा था? जय हिंद किसका नारा था? ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, करो या मरो का नारा किसने दिया? डू और डाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबको पता होगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया यह कथन था, करो या मरो, डू और डाई। आगे बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।